झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने आने वाले महीनों में कई बड़े त्योहारों को देखते हुए कोविड के मद्देनजर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। तो आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं कि कहां मिलेगी आपको छूट और कहां जारी रहेगी रोक। सबसे पहले बात धार्मिक स्थलों की करें तो सभी धार्मिक स्थलों पर मास्क लगाकर श्रद्धालुओं के प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई है। यानी अब आप एहतियात बरतते हुए मंदिर, मस्जिद, चर्च जा सकते हैं। धार्मिक स्थल पर संचालन से संबंधित सभी व्यक्ति जैसे पुजारी, पंडा, इमाम, पादरी इत्यादि को कम से कम कोविड का एक टीका लेना अनिवार्य होगा। जिलाधिकारियों द्वारा चिन्हित धार्मिक स्थल जैसे देवघर स्थित बाबा धाम मंदिर इत्यादि में ई पास के माध्यम से अधिकतम 100 लोग 1 घंटे में प्रवेश कर सकेंगे। यानी अब आपको देवघर बाबा के दर्शन के लिए ई पास का सहारा लेना पड़ेगा। धार्मिक स्थल पर श्रद्धालुओं को 50% क्षमता में एकत्रित होने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के प्रवेश पर अब भी रोक जारी रहेगी। सामाजिक दूरी बनाकर रखना अनिवार्य होगा। वहीं धार्मिक स्थलों पर बिना मास्क के प्रवेश पूरी तरह से वर्जित रहेगा। लगातार मास्क लगाए रहना होगा। अब बात करें आने वाली दुर्गा पूजा की, जिसे लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, तो सरकार ने इस पर भी स्पष्ट गाइडलाइन जारी कर दिया है, जिसमें दुर्गा पूजा पंडाल के निर्माण की अनुमति दे दी गई है। पंडाल में एक समय में क्षमता का 50% या 25 व्यक्ति ही एकत्रित होकर दर्शन का लाभ ले सकेंगे और इसकी पूरी जवाबदेही पूजा समिति की होगी। दुर्गा पूजा पंडाल के आसपास मेला आयोजन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। बात करें भव्य मूर्ति निर्माण की तो महाराष्ट्र के तर्ज पर मूर्ति की अधिकतम लंबाई 5 फीट ही होगी। पंडाल में कोई तोरण या स्वागत द्वार नहीं बन सकेगा। पंडाल किसी थीम पर भी आधारित नहीं होगा, यानी पंडाल का निर्माण साधारण तरीके से ही करना होगा। पंडाल 3 तरफ से घेरा जाएगा। सबसे बड़ी बात, पूजा के बाद प्रसाद का वितरण नहीं किया जाएगा, यानी अब आपको प्रसाद से वंचित रहना पड़ेगा। पूजा समिति के द्वारा आमंत्रण पत्र वितरित किए जाने पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। आवश्यक रोशनी को छोड़ दें तो कोई भी आकर्षक रोशनी प्रतिबंधित होगी, यानी इस वर्ष भी आपको पंडाल के आसपास चमचमाती लाइटें नहीं दिखेंगी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बात करें तो गरबा, डांडिया इत्यादि पर पूरी तरह से रोक रहेगी। पूजा पंडाल में 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है। खाने पीने की कोई भी दुकान या ठेला आसपास लगाया नहीं जा सकेगा, यानी अगर आप मेले का आनंद लेना चाहते हैं तो आपको घर से खाकर आना होगा। विसर्जन भीड़ के साथ नहीं निकलेगा एवं जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थानों पर ही विसर्जन किया जाएगा। पंडाल में किसी भी समय कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के प्रवेश नहीं कर सकेगा। ढाक की अनुमति हालांकि दे दी गई है। आइए अब बात करें शिक्षा व्यवस्था की, जिसे कोरोना ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। तो कॉलेज में स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा के सभी वर्ष की ऑफलाइन कक्षाओं को मास्क पहनकर चलाने की अनुमति दे दी गई है। बात करें विद्यालयों की तो अब वर्ग 6 से 8 तक ऑफलाइन कक्षा की अनुमति दे दी गई है। सभी खेलकूद की गतिविधियों को बगैर दर्शक के आयोजन की अनुमति मिल गई है, यानी अब स्कूली बच्चे मैदान में उतर सकते हैं। तो वहीं बार और रेस्टोरेंट को रात्रि 11 बजे तक खोलने की अनुमति भी दे दी गई है। पर चूंकि कोरोना की तीसरी लहर का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए आवाम से सरकार की यह अपील है कि कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करते हुए ही आगामी त्योहारों को अपने परिवार के साथ मनाएं।